महाशिवरात्रि पर हर लोगों को शिवलिंग का अभिषेक ज़रूर करना है। और आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो अपने घरों में ही पार्थिव शिवलिंग का पूजा कीजिएगा। और पार्थिव शिवलिंग के पूजा करने के बाद आपको धूप दीप नैवेद्य से आरती कर लेना है। धूप दीप चढ़ा करके आरती कर लेना है। और कल महाशिवरात्रि पर बहुत बड़ा योग बन रहा है। आपका अगर हो सके तो कल आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप पूजा करने की कोशिश कीजिएगा। और ब्रह्म मुहूर्त के साथ साथ आपको करना क्या है कि शिव जी का जो होता है भांग जो होता है शिव जी को अति प्रिय है, उनको आप अर्पित ज़रूर कीजिएगा, भांग चढ़ाइएगा। उसके बाद आपको क्या चढ़ाना है, बेलपत्र चढ़ाना है। बेलपत्र कैसे चढ़ाना है आप लोग ज़रूर जानिए। बेलपत्र आपको चढ़ाना है, 5 बेलपत्र अच्छा स्वच्छ आपको चढ़ाना है। स्वच्छ आपको चढ़ाना है। स्वच्छ माने बात समझ रहे हैं? स्वच्छ माने अच्छा सुंदर, जिसमें फाटा ना हो। एक और बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बेलपत्र में जो चक्र होता है पता है आप लोग, किसी को नहीं पता होता। चक्र होता है जैसे कि वाइट कलर का उसमें होता है, आप देखिएगा। ऐसे बेलपत्र आप मत चढ़ाइएगा। और बेलपत्र के जो तीनों पत्ता है उस पर थोड़ा सा घी चंदन लगा करके, और डंठल जो होता है, ऐसे जो डंठल होता है उस डंठल पर थोड़ा सा चंदन लगा करके, घी लगा करके, उत्तर मुँह घूम करके, जैसे कि आपका मुंह उत्तर दिशा में आए, ऐसे करके आपको शिवलिंग पर वो बेलपत्र अर्पित करना है। आपको मंत्र आए तो भी नहीं आए, और आपके मंत्र आए तो भी, आपको मंत्र ना आए तो भी, आप हमेशा शिव जी का बेलपत्र अगर अर्पित करते हैं तो आपको सभी पापों से मुक्ति ज़रूर होता है। अनजाने में सभी पापों से मुक्त हो जाता है। एक हिरनी थी और एक बघिया था, यानी बाघ जो होता है सो ठेठी भाषा में बघिया लोग बोलते हैं। वो हमेशा हिरन को मार कर खा जाता था। महाशिवरात्रि के दिन वो हिरन, उस बाघ को एक भी शिकार नहीं मिला, और नहीं मिलने के कारण वो हमेशा एक बड़ वृक्ष के बेल के पत्र के नीचे वो छुपा रहता था। और वो ये कहानी तो बड़ा लंबा है, मैं बाद में सुनाऊंगी आपको। महाशिवरात्रि का कथा किन किन लोगों को पसंद है, मैं उन पसंद के हिसाब से मैं महाशिवरात्रि की कथा डाल दूंगी। लेकिन फ़िलहाल मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कीजिएगा। कल का जो मुहूर्त है सो, उसके बाद ना हो सके तो आप 8 से 9:43 के बीच में आप पूजा कर सकते हैं। ये सब मुहूर्त है, इस ज़्यादा करके ब्रह्म मुहूर्त वाला पूजा ज़्यादा सफल होता है। और आपको चढ़ाना और क्या चीज़ है, दिन का जब पूजा समाप्त हो जाए, आप अपने समर्थ अनुसार फूल, बेलपत्र, अक्षत, भांग और क्या होता है बेल का बेल जो होता है साक्षात बेल, उस बेल को भी आप अर्पित कर सकते हैं। अति पुण्यदायी है। एक जो आंकड़े जो अकौन जो हम लोग बोलते हैं, अकौन का जो फर होता है उसको भी आप अर्पित कर सकते हैं। वो क्या होता है धतूरे का जो बीज होता है वो भी अर्पित कर दीजिएगा। मालूम है, कल अगर धतूरा आपको मिल जाए और पका हुआ धतूरा मिल जाए तो उनका बीज जो होता है वो बीज निकाल करके आप शिवलिंग पर अर्पित कीजिएगा। आपको सारी समस्याओं का निदान मिल जाएगा सिर्फ बीज से। और बीज अर्पित कैसे करना है, आपको बीज निकाल लेना है और शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अर्पित करने के बाद उस पर दूध, दही, घी से अभिषेक कर देना है। और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, सारी पूर्ण कल महाशिवरात्रि पर हो जाएंगी। और आपको दिन का पूजा समाप्त करने के बाद जब रात का वक्त होता है, शिव जी का जब श्रृंगार होता है, उस समय तो जल चढ़ाया नहीं जाता, चाहे मंदिर हो या घर हो।
नहीं चढ़ाया जाता है, तो उस समय आप शाम के समय चावल का बढ़िया से बढ़िया खीर थोड़ा सा बना करके, चावल का खीर बना करके, आपको उसमें काजू किशमिश समर्थ अगर हो तो कोशिश कीजिएगा तस्मई की तरह उनको बनाना है खीर को। और खीर बना करके शिव जी के पूरा श्रृंगार करने के बाद आपको एक कटोरे में, या तो चांदी का कटोरा हो तो ठीक है, नहीं तो पीतल का है तो भी ठीक है, नहीं तो तांबे का हो तो भी ठीक है, लेकिन स्टील के कटोरे में आप लोग नहीं अर्पित कीजिएगा। लेकिन ना हो अगर पीतल का कटोरी ना हो, तांबे का कटोरी ना हो, अगर स्टील का ही कटोरी है, तो श्रद्धापूर्वक आप अपने मानसिक पूजा करते हुए कि मैं चांदी के कटोरी में शिव जी का खीर आँख बंद करके त्रिपुंड पर चेहरा डाल करके आप खीर जो होता है वो खीर का भोग आप शाम के समय शिव जी को अर्पित जरूर कीजिएगा। मुझसे लिखवा लीजिए, ये शिवरात्रि के दिन खीर अर्पित किया हुआ आपका अगले शिवरात्रि पर क्या फल देगा, सो आप भी नहीं सोच सकते हैं। क्योंकि लोग कहते हैं कि भोलेनाथ को भांग अति प्रिय है, धतूर अति प्रिय, सब कुछ अति प्रिय है, उनको हर चीज़ प्रिय है, लेकिन चावल का खीर एक अति प्रिय है। शिव जी को चावल का खीर चढ़ाना अति उत्तम होता है। तो शाम के समय आप लोग चावल के खीर शिव जी को ज़रूर अर्पित कीजिएगा। भोग के सामर्थ्य के साथ इनको चावल के खीर रखिएगा और उसके बाद आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद अगर आप व्रत कर रहे हैं तो भी, ना कर रहे हैं तो भी आपको उतना ही फल मिलेगा। लेकिन अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि शिवरात्रि का पूरा फल का, व्रत का फल आपको मिले, तो इसके लिए क्या करना होगा। बहुत इंसान हैं, गर्भवती हैं, उनको व्रत करने में असक्षम है। जो बड़ बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको व्रत करने में असक्षम होती हैं, उनको व्रत करने नहीं पाते हैं। कुछ मर्द तो इतना श्रद्धालु भी होते हैं जो चाहते हैं कि हम व्रत करें, लेकिन उनसे सहा नहीं जाता है। तो इस परिस्थिति में पूरे शिवरात्रि के व्रत का फल कैसे लेंगे। तो ऐसे परिस्थिति में पूरे शिवरात्रि का व्रत का फल जो होता है, आपको एक ही नाम जप से आपको मिलेगा। आपको नाम जाप कौन सा करना है, कल सुबह स्नान करने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान कीजिएगा। स्नान करने के बाद 24 घंटा आपको एक सांस पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का आपको जाप करते रहना है। और ऐसे महसूस करना है कि शिव पार्वती हमारे साथ हैं। आपको मैं लिख कर देती हूँ, पूरे शिवरात्रि का फल आपको ज़रूर मिलेगा, बिना पूजा के, बिना पाठ के और बिना जप तप और बिना कुछ चढ़ाए हुए भी पूरे शिवरात्रि का फल आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, सांस बंद नहीं करना है, सांस पर किसी और चीज़ों का नाम ना आए, बस एक ही सांस पर हमेशा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय खाते रहिए, बैठते रहिए, कहीं कुछ भी करते रहिए। कल का दिन अति उत्तम है। ओम नमः शिवाय का 24 घंटा आप जाप करके देख लीजिए, आपके जीवन में बहुत सी बदलाव देखने को खुद मिलेगा। फिर मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिएगा। जय माता दी, जय मां काली।